है ना, वो ठीक होगा और आप मेरी तरह चमकेंगे। इससे इसका बड़ा आसान तरीका है, बीवी को छेड़ दो, अपने आप थप्पड़ नहीं, ये बहुत गलत बात है। जब देखो बीवी ही कैरेक्टरिस्टिक की नींव ही बीवी है, जो आप इतना मजाक उड़ाते हो। बस अब खत्म, नए साल से आप बीवी का नाम नहीं लेंगे। वो जितना मजाक उड़ाते हैं उतना ही उन्होंने अपनी बीवी को बहुत खुश रखा हुआ, ये मैं जानती हूँ। और वो मजाक करते हैं, लेकिन बीवी के हर बात मानते हैं और बीवी भी इनकी हर बात मानते हैं। Am I right? गुजरात सब ये मुस्कुराहट ऐसी थोड़ी है इनकी, बोलने से दूसरे को असर हो गया तो आज। लेकिन आज का जो योगा है ना, ये मेरा सबसे फेवरेट और सबसे नॉलेजेबल है। बिल्कुल हींग लगे ना फटकड़ी, रंग आए चोखा। आज मैंने बड़ी कोशिश की कि आपको मैं चुप करा दूं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं मैंने आपसे कि आप हार जाओ, लेकिन आपने टू द पॉइंट और सही जवाब दिए हैं। और कई लोग तो बहुत खुश हुए होंगे कि जाना नहीं पड़ेगा, उठना नहीं पड़ेगा। उन्होंने तो ऑटोमेटिक खाना बनाना और सब कुछ, रजाई के बीच लेटे लेटे सब कुछ। और एक जो काढ़ा बताया वो तो कमाल है। अगली बार मैं आप लोगों से पूछूंगी कि ये काढ़ा किस किसने पिया है, जो नीना जी ने बताया। कि मैं तो सोच नहीं सकती थी कि ये प्रोग्राम इतना हिट होगा। मैंने सोचा कि नॉर्मली कुछ बन के आ जाएंगे, लेकिन इन्होंने तो कमाल कर दिया। क्या वो टब्बर बना भिखारियों का, और क्या मतलब कबाड़ी, क्या 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 नहीं था, क्या नहीं था। बहुत बहुत ही अच्छा था। साथियों, ये तो आप सबकी मेहरबानी है जो आपने हमें इस टॉपिक के ऊपर जो हमारा नाम आपने प्रपोज किया है। वैसे लाइफ में देखो ऐसे है कि हर चीज़ें साथ साथ चलती हैं। जब से मेरी शादी हुई है और तब से मैं अपनी वाइफ के ऊपर थोड़ा अच्छा मान करता हूँ कि इन्होंने कि घर के अंदर मेरे जितने रिश्तेदार हैं उनकी तरफ से भी हमें ये सब एग्जाम्पल दिया जाता है कि शी इज द बेस्ट डॉटर लाइन इन अवर फैमिली। कुछ कमियां मुझे अपने में जैसे नजर आई, तो मैंने हर साल हर नए मतलब जैसे 31 दिसंबर आता है तो लोग मनाते हैं ये, तो मैंने अपने आप में वो कमियां ढूंढी और मैंने कहा कि अगले साल वो कमी मैं नहीं करूँगी। और द ब्यूटीफुल गर्ल, यंग गर्ल, जिसका नाम मैंने तो हेमा मालिनी भी रखा हुआ है, मैंने और माला सिन्हा भी रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में उसका नाम है राजेश दत्ता। तो गाना बजेगा, गाने के साथ करुणा उनकी एंट्री करवाओगे आप। आप भी साथ आओ ना। मैडम आप भी साथ आइए, आप भी। की बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। छेड़ा दिलों ने खुशी का तराना,
मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। मैं वैसे टीचर रिटायर्ड हूँ और मैंने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व रखा। जो बचपन में, जैसे उस दिन किरण चोपड़ा मैडम जी बोल रही थी, जो जो क्वालिटीज उन्होंने बोली वो सारी मेरे अंदर थी। आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, मोदी की जगह पे सिंगला साहब को बिठा दिया जाए, आप क्या करना चाहोगे? मैडम मैं सबको खुश कर दूंगा। देखिए, जब तक बच्चे छोटे थे हम माँ बाप थे, फिर उनकी शादी होगी, सास ससुर बन गए, पोते पोती हो गए तो वो सेल्फ डिपेंड हो गए। अब हम भाई बहन की तरह लड़ते भी हैं, लड़ते भी हैं। तो हमारे दिन भर ऐसे ही गुजरता है बस। तो अब प्रोग्राम की शुरुआत निर्मल जी, हाँ जी, आप थोड़ा मेरा कहना कम मानते हो, वो मेरा कहना मान लेते हैं। आप सिर्फ से पहले उनको बोलो I love you मिस्टर राठौर। अच्छा, मैं कल नौकरी नहीं करती, बता किरण चोपड़ा जी, तालियों के साथ वेलकम, तालियों के साथ वेलकम, तालियों के साथ वेलकम। किरण चोपड़ा जी हमारे बीच में हैं, जोरदार तालियां। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम अक्सर मौका मिलता है हमें किरण जी से मिलने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इनकी तरफ से बहुत जबरदस्त पार्टी भी है हमारी, और ये राठौर जी की, इनके पोती की शादी हुई है अभी। तो इतने तो बड़े नहीं लग रहे। ये हमारा वही तो राज है, हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, वो मस्त तो ऐसे है कि इन्होंने अभी वो शादी से फ्री होके जब इनका मन किया कि मैं अपने ब्रांच के लोगों को भी पार्टी देना चाहता हूँ, तो आज वही पार्टी देने मिस्टर एंड मिसेस राठौर आए हैं। तो मैं, किरण जी आप बैठे हैं, मैं इनकी स्टोरी बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं जॉब इनके साथ करवाना चाहती हूँ। सबसे पहले निर्मल जी, आप राठौर जी को बोलोगे, मिस्टर राठौर आई लव यू। अभी तो बोला है नहीं, हमने नहीं बोला। देखिए, मैंने जिंदगी में 18 साल के बाद शादी मेरे को कोई बात नहीं सुननी, सीधा यही तो बोलो। और कोई लव किससे करती है? इन्हीं से लव किया, इन्हीं से सब बोलो जैसे मैंने बोला। अरे आई लव यू। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, आई लव यू बोलने के लिए निर्मल जी ने कम से कम कितने साल लगाए हैं इस ब्रांच में। मैं इनको कहती रहती थी, ये नहीं बोलते थे, किरण जी नहीं बोलते थे। अब देखो, अब राठौर जी आप बोलिएगा। आप तो बताओ जी, शादी के अंदर जो है हमने जो रैंक वॉक होता है, सबसे पहले हम दोनों ने स्टार्ट किया था, बाकी सब बाद में बच्चों ने किया। क्या बात है, क्या बात है। और किरण जी एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ते थे, एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते थे। अब यहाँ पे इन्होंने डांस भी किया अपने बच्चों की शादी में, और स्टार्ट डांस का इन्होंने ही किया। ये बहुत हमारे लिए, ये बहुत प्राउड और अचीवमेंट है हमारे लिए। हमारे जीवन की हर रोज शुरुआत। वाह। जैसे कि आज हम इनका सुन रहे हैं, ये एक केस नहीं है, हर ब्रांच में जाओ तो आपको ऐसे बहुत से केसेस मिलेंगे जो हस्बैंड वाइफ में रोज का झगड़ा भी था, बोलते भी नहीं थे, या सास बहू का झगड़ा था। अब सारे खुश हैं क्योंकि पॉजिटिवनेस आ गई है। वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब में आके सबको मालूम है कि हमने अच्छा बनना है, अच्छा रहना है, तभी अखबार में फोटो छपेगी, नहीं तो नहीं छपेगी। तो इसलिए सब अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे बन गए हैं। और मैं कहूँ कि हमारे सारी ब्रांचेस में बेस्ट बच्चे हैं, बेस्ट मदर इन लॉ है, बेस्ट फादर इन लॉ है, और बेस्ट है सब चीज़ों में। आज मुझे आना तो नहीं था, पर करुणा जी का प्यार खींच लाया, और क्योंकि इसी ब्रांच में मैं ज़्यादा आ रही हूँ तो मुझे अब सब ब्रांचेस को बैलेंस करना है। बहुत नाराज होते हैं सारे अभी। किरण जी, आप ब्रांच में थोड़ी आए हो, आप तो अपने घर आए हो, ये आप ही का तो घर है, एक ही बिल्डिंग है। आप ये जवाब दिया करो ना उनको, हम आपके ही तो घर में बैठे हुए हैं, तो इंस्पेक्शन करने आए। बिल्कुल नहीं, इंस्पेक्शन में कर सकती हूँ, आप मेरी कर दोगे। आप ये तो आज मैंने लिखा भी है, जो हमारा साल बीता है, जैसा भी जिसका बीता है, अच्छा बीता है,
जस्ट बीता है, जब बुरा बीता है, या जैसे भी बीता है, उसको हम एक सपना समझ के भूलेंगे और नए साल में बहुत पॉजिटिव सकारात्मक सोच लेकर आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन को और खुशहाल बनाएंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, अपने हेल्थ का और अपने खाने पीने का, और सबसे ज़्यादा आपके पास जो धन है उसका ध्यान रखो कि उसको वसीयत करनी है, नहीं करनी, कैसे करना है। हमेशा मेरा यही एडवाइस है कि जीते जी अपने हाथ में रखो, विल ज़रूर करो, विल ज़रूर कर दो सभी, और अपने हाथ में रखो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आप देख रहे हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वालों के केस हैं, इंडस्ट्रियल के केस हैं, जो जिनके बच्चे बहुत अच्छे थे, दे दिया, पर फिर बाद में बच्चों की नज़रें बदल गई। तो इसलिए मेरा ये मानना, ऐसे सभी बच्चे नहीं होते, ये भी मैं बता दूँ। आज के समय में राम भी बहुत है, रावण भी बहुत है, और श्रवण कुमार भी बहुत है, विभीषण भी बहुत है, सब तरह के लोग हैं, पर हमें संभल के चलना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के सभी सदस्य जो हैं वो बहुत समझदार हैं, बहुत एक्टिव हो चुके हैं। अभी जैसे राठौर, मिस्टर राठौर है, उनका बेटा, उनकी जो अभी उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई, अभी इनका बेटे को भी वेलकम, वेलकम बेटा, वेलकम। आप अपने मम्मी पापा को देख के खुश हो रहे हो कि नहीं? कितना चेंज आ गया उनमें? मेरे को अपने अंदर चेंज लेके आना है, उनके अंदर नहीं ले जाना। वेरी गुड। उनके अंदर भी चेंज आया, खुश रहते हैं ना आगे से? खुश, यहाँ के तो बहुत खुश रहते हैं। इधर आगे तो मैं तो कहता हूँ हफ्ते में 2-3 दिन रखो यहाँ। चलो खुश, ऐसा भी कोशिश करो। छुट्टियाँ मत लगाओ आप। ये देखो, बच्चों की तरह से भी फरमाइश है और आपकी तरफ से। बस मैं आप सभी को यही कहूँगी कि नए साल में नई सोच, और हमने इस साल तो वाकई बहुत प्रोग्राम करने हैं, ट्रिप पे भी जाना है, पक्का प्रॉमिस। 4 साल से जा रहे हैं। देखो मेरी कोई किरण जी, ये तो सबको बड़ी शिकायत नहीं, इस साल नहीं, इस साल सारी दूरी। देखो मेरी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, बच्चों की शादियां थी, उनके आगे से बच्चे हो गए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, इसलिए इस साल मेरी सारी हो गई, पक्का प्रॉमिस। इसलिए मैं कहूँगी सारे अपने साल के अंदर तो थोड़े से घंटे बाकी रह गए। 2026 में। और अभी मैं आ रही थी तो मुझे रास्ते में एक एस्ट्रोलॉजर मिल गया, उसने कहा कि कहाँ जा रहे हो? मैं कि अपने सीनियर सिटीजन की ब्रांच में। कहते नहीं, वहाँ तो कोई नहीं है सीनियर सिटीजन, सब यंग बैठे। तो उसने कहा कि मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ कि इस साल आपने बहुत एंजॉय करना है, बहुत मस्ती करनी है सीनियर सिटीजन को लेकर, जो युवा है। पिकनिक पे जाओगे, ट्रिप पे जाओगे, और बहुत बड़े बड़े पिकनिक करा दे, बहुत बड़े बड़े फंक्शंस करोगे, तो फंक्शंस भी करने वाले हैं। उसके लिए क्या ज़रूरी है? आपकी सेहत। अपने बीपी शुगर ठीक कर लो, मेडिसिन लेनी शुरू कर दो, एक्सरसाइज करनी शुरू कर दो। मैं आपको कह रही हूँ, मैं खुद कुछ नहीं करती तो इसलिए सब कुछ अपने आप को ठीक कर दो। और मुझे तो किरण जी इंस्पायर करती रहती हैं कि इनको देख के मैं खुश होती हूँ कि देखो मेरे से आगे है। आज एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आज हमने, मेरा सवाल ये था कि इतने उल्टे सीधे ये योगा कराते हैं, आज मैंने बोला भाई रजाई में बैठे हुए योगा सिखाओ हमको। किरण जी आप हैरान हो जाओगे, इन लोगों ने रजाई के अंदर के भी योगा बताए हैं। और कमाल ये है हमारे ऋषि मुनियों की कि उन्होंने उस तरह के भी योगा सिखाए हैं। और वाकई मैं हैरान हो गई और हमने खूब तालियां बजाई इनके लिए। कहते बैठे बैठे ऐसे कर लो। फिर हमने बोला कि हम रजाई बाहर नहीं, हाथ बाहर नहीं निकालना चाहते। मतलब ऐसे मुश्किल क्वेश्चन पूछे हैं, बट इन्होंने सब जवाब दिया। बहुत अच्छे। मैं भी आपसे योगा क्योंकि मुझे योगा सीखना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप सबको मालूम है मेरी सिस्टर बहुत बीमार थी, कैंसर था, उसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। उसकी अभी वीडियो भी चल रही है अपने फेसबुक पेज पे। और 12 साल हो गए सिर्फ वो योगा, जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, जो कीमो वगैरह, वो सब उसने ली हैं। पर वो उसका मानना है कि मैं योगा और जो अपनी किचन की मेडिसिन है, आयुर्वेदिक किचन से लेकर मसाले जो भी हो, उसको लेकर वो सरवाइव कर रही है। और
और उसने योगा सीखा भी है और सबको सिखा भी रही है। और वो कहती मेरी तरफ से ये लोगों को एक हेल्प कह लो, डोनेशन कह लो मेरी तरफ से, क्योंकि सभी पैसे से डोनेट नहीं कर सकते ना, तो उसने योगा को डोनेशन बनाया हुआ है और सबको फ्री सिखाती है और बहुत सेवा कर रही है लोगों की। क्योंकि कहती मैं, कैंसर एक नाम ही ऐसा है, जो सुनता है वो डर जाता है, पर उसने प्रूव कर दिया 12 साल से ठीक है, जिसको 6 महीने का टाइम दिया था डॉक्टर। तो इसलिए योगा मैं भी आपसे सीखूंगी, महाजन से सिखाते थे मैडम जी वो जो वीडियो आ रही है वो उन्हीं की आ रही है? हाँ, उन्हीं की वो मेरी सिस्टर है, वो मेरी सिस्टर, और उनको बुला भी रही हूँ नेक्स्ट ईयर आपको यहाँ ब्रांच में बुलाऊंगी। और रियल बातें बोली हैं। हाँ रियल। जब आप उनको ये बोलोगे ना कि हमने आपकी वीडियो देखी, हम आपसे बड़े खुश हुए, आप देखना उनकी उम्र और 10 साल बढ़ जाए। तो उनको मैं बुलाने वाली हूँ, किरण जी से परमिशन ले लूँगी किस दिन बुलाऊंगी, तो उनको बुलाऊंगी। अभी आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, बहुत खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। और यही मेरी दुआ है, यही मेरी गुड विशेस है। खुश रहो, हमेशा खुश रहो, हंसते रहो और सुंदर और स्मार्ट बन के रहो, ये भी मेरी पहली कंडीशन है। एक मिनट, किरण जी को मैं बताना चाहती हूँ, बेटे आपको भी बताना चाहती हूँ। आज हमने एक नया डिसीजन लिया है, हम अपने ग्रुप बनाने जा रहे हैं। किरण जी ग्रुप बनाने जा रहे हैं। कौन कौन से ग्रुप थे भाई बताओ आप? मूवी ग्रुप। किरण जी सुनिए, मूवी ग्रुप, गोलगप्पा नहीं, चाट पापड़ी ग्रुप, मतलब जैसे मूवी ग्रुप है। अब क्या वो कहती है मुझे पिक्चर देखने का बड़ा मन है पर मेरे पास कोई साथी नहीं है, तो हमने बोला एक मूवी ग्रुप बनाओ, उसमें जो जो मूवी देखने का शौकीन है वो आ जाए, उस ग्रुप को मिलके पिक्चर देखने जाओ। फिर हल्दीराम चाट पापड़ी ग्रुप, जो लोग खाना चाहते हैं चाट पापड़ी पर उनको साथी नहीं मिलता, तो वो ग्रुप बनेगा। घुमक्कड़ ग्रुप, जो बहुत घूमना चाहता है, उसमें रूबी खुराना भी आती है, उसको भी बड़ा शौक है, तो घुमक्कड़ ग्रुप, उस ग्रुप में जो जो घूमना चाहते हैं वो बीच में ऐड होंगे, वो मिलके अपना प्रोग्राम बनाएंगे। पति पूजा ग्रुप, उसमें महीने में एक एक्सीलेंट ग्रुप होगा। हाँ, महीने में एक बारी पति ऐश करेगा और पत्नी उसके चारों तरफ घूमेगी और उसकी चाहत पूरी करेगी। पत्नी पूजा ग्रुप, फिर पत्नी वाला, और लास्ट कुंभकर्ण ग्रुप, जो बहुत सोना चाहता है। अच्छा, और लास्ट खत्म, ये ग्रुप हम योगा ग्रुप भी, योगा ग्रुप तो ऑलरेडी है ही ना, वो तो है के अंदर होगा। तो मैं, आप क्या कहते हो इस बारे में? बहुत अच्छा है। जब आप ग्रुप जाओगे तो मुझे भी बता देना, हो सकता है मैं किसी ग्रुप को मैं भी ज्वाइन कर दूं। मैं भी सरप्राइज दूंगी, पता नहीं कौन से ग्रुप को ज्वाइन कर जाऊंगी। मेरी ग्रुप में आ जाओ किरण जी, घुमक्कड़ में आ जाऊंगी, क्योंकि ना देखो मैम चोपड़ा अगर घुमक्कड़ ग्रुप में आ गई तो फिर हमें सिक्योरिटी भी मिल जाएगी, कन्वेंस भी वो अरेंज कर ही देंगे। उनको लगेगा बेचारे कितने बसा नीचे घूमन गए, तो बस भी प्रोवाइड कर देंगे। तो इनको हम घुमक्कड़ ग्रुप में ले लेते हैं मैम किरण चोपड़ा। नहीं, मैं तो खाने पीने वाले ग्रुप में आ जाती हूँ, चाट पापड़ी वाला, गोलगप्पे वाला। मैम हमारे लिए हर ग्रुप में ये सौदा हमेशा बढ़िया रहेगा, फिर पेमेंट थोड़ी हमको करने देंगे। मैंने बड़े बड़े नॉटी लोग देखे हैं, ऐसे नहीं देखा। और ये वैसे ऐसे चाहिए, ऐसे ही चाहिए जो हर बात पे नहीं अपना काम सीधा करना। देखो कितना अच्छा, कितने प्यार से इन्होंने सब कुछ सेट कर लिया, आपको कर लिया, अंदर भी कर लिया और सारा खर्चा कर लिया। बहुत अच्छा, वैसे ही आपका जवाब नहीं है इस बात में, तो और ऐसा नहीं है किरण जी। एक लास्ट बात भी बता रही हूँ, मैंने बोला उनको कि आप भगवान से क्या वरदान मांगना चाहते हो, सिंगला साहब से पूछा, तो मैंने बोला चलो मैं आपकी तरफ से बोल देती हूँ, बल्कि मैंने बोला आपको मोदी बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? तो उनका कहना ये है कि मैं सीनियर सिटीजन्स जो अपने घर से इतने मुश्किलों से यहाँ पे पहुँचते हैं, मैं उन सब के लिए बसेस और कार प्रोवाइड करूंगा। ये मोदी जी का कहना है। कैसे अच्छी बात भी कर लेते हैं। चलो हम भी कोशिश करेंगे। आने वाले समय में हम
कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए बस ले जो रूट तय करें और सबको उठा के ले जाए। कोशिश करेंगे। इसके लिए सबको थोड़ा थोड़ा सहयोग भी करना पड़ेगा। और मैं सिंगला साहब की बात कर रहा हूँ, ये पहले बैच के हैं और इतने एक्टिव रहे हैं हमेशा, अभी भी एक्टिव है। कितनी देर से फोन लेके बच्ची को देना दे दो ना, दे दो। पॉकेट में 87 में भी एक्टिव और मैं कन्याकुमारी से लेकर वहां तक इतना हिंदुस्तान में घुमा हूँ, हर जगह देखी है मैंने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक दिन एक प्रोग्राम था, मैम किरण चोपड़ा जी भी हमारे ब्रांच में थी। सिंगला साहब का कहना था किसी भी फील्ड का कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछो। मैम जी ने भी पूछा था, हमने फिल्म इंडस्ट्री का पूछ लिया था, उन्होंने हर बात का जवाब दिया। उनको कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसके उनको नॉलेज नहीं हो। एक बार मुझे बताओ मैं कैसे जाऊँ? बताओ। मैडम पैरों से चल के जाओ। चलो मैं यहाँ पे आप सबसे विदा लेती हूँ। फूल दे दो मैम, फूल मांग रही है। फूल तो दे दो इनको, अपने हाथ में ही पकड़ो। एक अच्छा सा गाना तो गवा दो, सबसे गाते गाते जाए।